and welcome to ICC World T20 Special presented to you by Coke. You know what they say? It ain't over till it's over. क्या पाकिस्तान अभी तक in run है to play to go into the semis? You can't say anything. Nature एक अलग मूड में है, players एक अलग मूड में है, and we'll just have to wait and watch. I think ये हमें करना चाहिए. अभी फिलहाल हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है, तो हमें पहले सबसे पहले वो जीतना है. उसके बाद फिर हम इफ्स एंड बट्स पे आएंगे. बट हम लोग आज सिनेरियो को भी देखेंगे क्योंकि अभी बहुत दिलचस्प मैच चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान. इंडिया ने बनाए 186, बांग्लादेश 66 पर 0 और फिर हो गई है बारिश. एंड अब बांग्लादेश अगर बारिश रिड्यूस ओवर्स का कट ऑफ टाइम हो जाता है और डकवर्थ लुइस के मेथड की वजह अगर देखना पड़े कि विच टीम विल विन, इट विल बी बांग्लादेश क्योंकि वो लोग हैं 17 रन आगे हैं जो डीएलएस का पार स्कोर होता है. सो बांग्लादेश ये मैच जीत सकता है डिपेंडिंग अभी कट ऑफ टाइम किया. उसके बाद अपडेट देंगे जल्दी से अपने एक्सपर्ट से. मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ है सेट ऑफ वर्ल्ड कप विनर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोइन खान हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया मोइन, आपने ज्वाइन किया है. हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर अब्बास. हेलो सिकंदर, हाउ आर यू? आर यू ऑल्सो लाइक नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कवर हट गए हैं और लोग खुश. अच्छा, अब आप कवर हट गए, ठीक है. सो वी प्रॉब्ली सी अ मैच देयर. एंड हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड द ब्रेन बिहाइंड लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आकिब. आपसे भी हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑल दीज मैचेस. बट उससे पहले हम लोग लेट्स गेट अ वर्ड फ्रॉम अ स्पॉन्सर ज़मीन.com के जो हमारे बेस्ट परफॉर्मर है, और वो थे कल के मैच में जॉस बटलर जिन्होंने बनाए 73 ऑफ 47 विद 7 fours एंड 2 sixes. व्हाट अ नॉक इट वाज. विकेट थी ट्रिकी बट जॉस बटलर वाज जस्ट टू गुड. अभी बहुत सिनेरियोज डिफरेंट है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए. बट बिफोर दैट हम लोग आज के मैच के बारे में भी बात करते हैं. अभी आई थिंक सबसे पहले हम लोग इंडिया बांग्लादेश के मैच की क्यों नहीं बात कर लेते? व्हाई नॉट, बिल्कुल. बाजार तो ऐसे ही लग रहा है इस वक्त. जो नेचर है वो चाह रही है कि पाकिस्तान किसी तरह पहुंचे आगे वाले राउंड में. लेकिन 92 में हुआ था. लेकिन उसके लिए ये मैच ऑफ कोर्स बांग्लादेश को, जो अभी डकवर्थ लुइस अगर बारिश और थोड़ी देर हो जाती है यहाँ पे फातिमा, तो जो डिफरेंस है उसमें बांग्लादेश इस वक्त अहेड है इंडिया से. वो यहाँ जीत सकता है. 5 ओवर का मिनिमम खेल होना टू गेट द रिजल्ट जरूरी होता है. और वो हो चुका है. और इस वक्त 17 रन अहेड है बांग्लादेश की टीम यहाँ पे. और अगर फर्दर बारिश होती रहती है तो बांग्लादेश तो जीत गया. जो एक और हर्डल था वो पाकिस्तान टीम ने दुआओं से अबूर कर लिया. तो अब प्रैक्टिकली फिजिकली पाकिस्तान टीम को अब कुछ करना पड़ेगा अपने अगले 2 मैचेस के अंदर. लेकिन थोड़ा सा एक सिनेरियो जरूर देखना पड़ेगा. थोड़ा सा रन रेट का मुझे लग रहा है कि रन रेट का आएगा यहाँ पे एट द एंड. तो यहाँ पे बेटर इंटेंट के साथ बेटर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, कमांडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. और जिस तरह की खबरें आ रही हैं इस वक्त फखर की कि फखर मौजूद नहीं होंगे, तो लेट्स सी कि किसको खिलाते हैं फखर की जगह एक दफा. फिर क्या आसिफ वापस टीम में आएंगे या फिर कोई और नया बच्चा किसी और को चांस दिया जाएगा या हैदर को वापस कम बैक कराया जाएगा. तो अभी सिनेरियो क्लियर नहीं है. तो आई थिंक एक आध दिन में और कल तक और रिपोर्ट सामने आ जाएगी. सही है. और आप तीनों से हमारे ये बात करना चाहेंगे. एंड सिको, आई विल कम टू यू एज वेल. मगर क्योंकि आकिब जो है वो ही हैज प्लेड विद फखर वर्कड अंडर हिम, तो आपसे बात करेंगे. आकिब, आई थिंक कभी भी अच्छी चीज नहीं होती थ्रोइंग इंजर्ड प्लेयर एट रिस्क. एंड आई थिंक आज जो हम पीसीबी के मेडिकल टीम में भी बोला कि वी वर अवेयर कि हमें पता था क्या रिस्क होंगे. एंड कभी कभार रिस्क लेना अच्छा भी हो जाता है. बट आई डोंट थिंक इज ऑलवेज अ गुड आइडिया क्योंकि फखर अब आउट ही हो गए समझे वर्ल्ड T20 से. देखिए, ये बड़ी ज्यादती है क्योंकि एक मैच या एक वर्ल्ड कप जो है वो जरूरी होता है मुल्कों के लिए, टीमों के लिए. बट आई थिंक जो ऑनेस्टी के साथ आप डिसीजन लेते हो, इस तरह से इन्होंने इंजरीज को डील किया है पिछले कुछ अरसे से. पहले शाहीन को इंजर्ड हुए, उनको अपनी टीम के साथ 6 हफ्ते घुमाते रहे. फिर पता चला कि इसका इलाज जाके इंग्लैंड में होगा. वो भी जिस तरह से खुद ही अपॉइंटमेंट लिए और फिर गए, शोर मचा. फिर पीसीबी ने उनको फोन करने की कोशिश की कि हम ख्याल रख रहे हैं. इसी तरह फखर का भी देखिए, वो अभी तक उन्होंने प्रैक्टिस शुरू नहीं की थी. और फखर को आपने टीम में जो है वो सिलेक्ट किया. और अभी कैसे, मैं उस दिन भी जब ये खेले तो मेरा सवाल यही था, ये जो नी इंजरी है ये आपको ब्रूज नहीं लगा, चोट नहीं लगी जो 2-3 दिन में
पहले आप अनफिट है, आप फिर फिट हो जाए। तो ये इंजरी के साथ ही खेले, और ये जो डॉक्टर अभी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि रिस्क लेना पड़ता है, हमें पता था। भाई आप इंजरी की नॉलेज देखें ना, नी इंजरी के साथ आप नहीं रिस्क ले सकते, वो करियर का रिस्क हो जाता है प्लेयर का। बहुत सारे माजी में इस तरह के चीजें हमारे सामने आई हैं। सो आई थिंक इसके ऊपर एक सीरियस कंसर्न है, और डॉक्टर जो आपने रखा हुआ उसको जरा पूछे कि किस तरह की इंजरी मैनेजमेंट हो रही है। ठीक है, एंड सिको बिफोर आप इस पे अपना वर्ड दें, आपको बताएं कि मैच अभी फिलहाल अभी थोड़ी देर में रिज्यूम होने वाला है। ठीक है, दैट्स व्हाट अपडेट आई एम गेटिंग ऑन द वेबसाइट। तो जल्दी से आपको थोड़ी देर में वापस अपडेट देती हूँ मैच की, जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होगा। सो यस, सिकोस अबाउट इंजरी, आई थिंक आकिब में बड़ी अच्छी तरह उसको बोला कि करियर रिस्क हो जाता है, नॉट रिस्क ऑफ विनिंग अ मैच एट दैट टाइम। हमारी इस टीम के साथ पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये सिलसिला चल रहा है कि जो रिहैब जो है वो टीम के साथ हो रहा है। उससे पहले शादाब का हुआ था, जिसपे मैंने कहा था कि यार ये बहुत गलत है। तो मैंने कहा था या तो डेली अलाउंसेस का चक्कर है कि सब टीम के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो उसके बाद हसन अली अनफिट हुए। उसके बाद जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, मैं समझता हूँ ये जुल्म है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए कि आप एक वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए जा रहे हैं और 3 अनफिट प्लेयर आप अपने साथ रखें। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और इसका किसी ना किसी को तो जवाब देना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर दे, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड दे, टीम मैनेजमेंट दे, कि क्या आपके पास कोई लड़के ही नहीं थे कि आपको अनफिट प्लेयर्स लेके साथ जाना पड़े। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी हमें रिस्क लिया, भाई रिस्क कैसे ले सकते हैं आप, कि एक आदमी अनफिट है तो आप उसको कैसे रिस्क ले सकते हैं। हमें तो लग रहा है कि हमने रिस्क ले लिया कि उनको डॉक्टर अपॉइंट करके, अल्लाह मालिक है देखें। नहीं, ऑल्सो इन द पास्ट हम कब अच्छा हुआ है कि इंजर्ड प्लेयर को आगे आपने जब थ्रो कर दिया इन द मैच और उन्हें बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। वी डोंट हैव सच एग्जांपल्स, सो इंजरी का बहुत ख्याल रखना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू ऑल आर सेइंग। बट उसके साथ साथ वी हैव अ न्यू नंबर 1 T20 बैट्समैन, और वो भारत के हैं सूर्य कुमार यादव। उन पे भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। उन्हें भी लास्ट ईयर ही वर्ल्ड T20 खेलना शुरू किया है। सो हाउ गुड ऑफ अ बैट्समैन ही इज, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। बट उससे बताए अतीक भी मौजूद है सिडनी में, एंड ही इज कवरिंग द वर्ल्ड T20, और वो थोड़ी हमें इंजरी अपडेट के हवाले से भी रिपोर्ट कर रहे हैं, व्हाट्स रियली हैपनिंग और पाकिस्तान कल की क्या तैयारी है। जी अतीक, हाउ इज इट गोइंग इन सिडनी? जी, पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा अहम मैच कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, और पाकिस्तान के लिए अहम मैच जरूर है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा धचका लगा जब ये खबर सामने आई कि फखर जमान जो है वो कल के मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। वो घुटने की इंजरी का शिकार है, और उनकी ये वही इंजरी है जो एशिया कप में थी। टीम डॉक्टर नजीब सोमरो ने आज जो है मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने इस हवाले से अपडेट की कि फखर जमान की इंजरी जो है वो दोबारा उसने सर उठाया है। बज़ाहिर हमारे जराए ये कहते हैं कि अब शायद फखर जमान वर्ल्ड कप से जो है बकिया मैचेस भी नहीं खेल सकेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ भी मोहम्मद हारिस जो है वो भी रिजर्व खिलाड़ियों में हो सकता है कि मुमकिन वो स्क्वाड का हिस्सा बन जाए। तो पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन बहुत भरपूर रहा, बड़ा अहम मैच पाकिस्तान के लिए। और वेदर, आसमान बिल्कुल खुला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वेदर का कुछ कहा नहीं जा सकता। गो के कल कोई पेशगोई नहीं है बारिश की, और मैच भरपूर अंदाज में होगा। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत अहम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक। हम आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे, और आप लोग सबको भी अपडेट कर दें। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच है, और रिड्यूस ओवर से अपडेट ये है कि 85 रन बनाने हैं बांग्लादेश ने नाउ इन 54 बॉल्स। लुक्स वेरी डूएबल टू मी। आपने ये सवाल हमने करना है कि हमारे प्लेयर इतने इंजर्ड क्यों हो रहे हैं? वैसे खेल के अंदर होना चाहिए। तो मैं इसलिए ये अखबार की हेडिंग लेकर आया हूँ, आप इसमें देखें, शर्मा, कोहली और राहुल, जिनको इंडिया ने न्यूजीलैंड के लिए रेस्ट दे दिया है। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि कभी हमारे भी हम देखें कि प्लेयरों के नाम आए कि उनको रेस्ट दे दिया गया हो। ये इंडिया कर रहा है पड़ोस के अंदर, ना उनके पास ऑस्ट्रेलियन सिस्टम है ना कुछ है। तो हमें भी रोटेशन करनी चाहिए, जो वर्कलोड है उसको कम करना चाहिए, लड़कों को रेस्ट देना चाहिए। ठीक है यार, हम लोग वही आपको कुछ कहना। अच्छा ठीक है, अब इंडिया बांग्लादेश का मैच बड़ा इंटरेस्ट हो गया भाई। अब हाँ, वो तो हमने आपको बताया कि भाई 84 रन चाहिए उनको 53 बॉल से। अब दैट्स अपडेट। अब क्या लिटन दास कर सकते हैं कि नहीं है, तो हम बात करेंगे, सिनेरियो पे आगे जाके बात करेंगे। बट अभी हम लोग सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे थे, जो वर्ल्ड T20 के T20 के बेस्ट बैट्समैन बन गए। लास्ट ईयर मार्च में इन्हें खेलना शुरू किया। रवि शास्त्री की मैं कॉमेंट सुन रही थी कि बड़े अनयूजुअल प्लेयर है, अनयूजुअल शॉट्स मारते हैं अनयूजुअल प्लेसेस में, एंड he's going to go big. So some words on that, फिर हम लोग और भी बातें करेंगे। Well, of course, the way he plays, like बहुत ही innovative है, जो शॉट की एग्जीक्यूशन है, आई थिंक
आई कांटेक्ट, आई बहुत रिफ्लेक्सेस बहुत तेज है उनके पास बहुत टाइम होता है गेंद को गैप में एग्जीक्यूट करने का, और यही वजह है जिस तरह वो एक साल के अंदर नंबर 1 पे किसी प्लेयर का किसी फॉर्मेट के अंदर डेब्यू और वो टॉप पे आ जाए, आई थिंक इट नो वर्ड्स फॉर हिम, लाइक इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है उनकी, जो कहना चाहिए जो परफॉर्मेंस है वही उसका जवाब है। एक लफ्ज जो मैं कहूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इनोवेटिव प्लेयर है। आई से दैट इज द वर्ड एंड ही इज फ्लाइंग स्काई हाई। और बांग्लादेशी फैंस इस वक्त भी एक्साइटेड है, होपिंग फॉर अ विन। हम लोग मैच पे भी नजर डाल रहे हैं। आखिर जस्ट कमिंग टू यू, अब पाकिस्तान का कल मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, इट गेट्स जूसियर बिकॉज दोनों का पेस अटैक इज वंडरफुल टू वॉच। अब देखे हम लोग देख रहे हैं सिडनी इज अ हाई स्कोरिंग मैच, न्यूजीलैंड ने 200 बनाए, साउथ अफ्रीका ने 205 बनाए, इंडिया ने 179। सो इट विल बी रियली अप टू बैटर्स कि वो लोग क्या करते हैं, हाउ लॉन्ग दे स्टे एंड हाउ हाई दे गो। देखिए, अच्छी बात यह है कि जिस तरह से साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग है, शुक्र करेंगे पर्स में मैच नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। सिडनी ऐसी पिच है कि जहां पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो स्कोर अच्छा कर सकती है, बट अगेन अगर हाई स्कोरिंग होगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये होगी कि वो जो मेंटेन करना एक 109+, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। फखर की शक्ल में एक होप थी कि अगर आप उनको ओपन कराएं, और जिस तरह देखें आज बांग्लादेश जैसी टीम जो 6 ओवर्स में फर्क डाल देगा, वो मैच में एडवांटेज उसको हो जाता है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा स्कोर होता है तो मुश्किल है, और अगर पिच में थोड़ा बाउंस और सीम है तो फिर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। पाकिस्तान के मैच इसी सूरत में जीत सकता है कि ऊपर से आप 2-3 उनकी आउट कर दें और उनको अंडर प्रेशर लें। अदरवाइज अगर दोनों टीमों को अगर आप कंपेयर करें तो आई थिंक कि टूर्नामेंट में सबसे जो खतरनाक टीम है वो साउथ अफ्रीका ही सामने आई है। जिस तरह उनकी पेस बॉलिंग है और जिस तरह मिलर और आक्रम ने भी लास्ट मैच में जिस तरह जबरदस्त फॉर्म में मिलर, जब वो खेलते हैं तो वो कोई टोटल जो है वो चेज कर जाते हैं, इसलिए तो उनको किलर मिलर कहते हैं। बट मैं कुछ बताना चाहता अच्छा, हूँ, यादेव की भी बात हो रही थी, वो नंबर 1 हो गए दुनिया में ऐसी रैंकिंग में, उनका स्ट्राइकिंग 177.20। जो हमारा प्लेयर था जो नंबर 1 था और जिसने हमें वर्ल्ड कप भी हरवाया, वो सॉरी एशिया कप हरवाया, उसका स्ट्राइकिंग रेट है 127, रिजवान का 127, वो नंबर 1, और उसका है 177। क्वालिटी ऑफ प्लेयर की मैं बात कर रहे हैं। एक वर्ड की तो करेक्शन करे, कोई जानबूझ के नहीं हरवाता, हर आदमी ट्राई करता है। आपको क्रिकेटर, मैं तो फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी नहीं हरवाया नहीं, ये लफ्ज सही नहीं। अच्छा चले, मैं चले, ही वॉज नंबर 1। जब हम चेस शुरू किया था उस वक्त एवरेज 8 की थी, उन्होंने 16 ओवर खेले, जब छोड़ा तो 18 की एवरेज करके 16 ओवर खेल के वो चले गए। Guess what? The number 1 spot is still open, Rizwan. You can still do it against South Africa. मगर Tomorrow, स्ट्राइकिंग रेट ऐसे रखना चाहिए 177 का। आप सिर्फ प्रूव कर सकते हैं अपने क्रिकेटर्स को गलत विद योर बैट। That's all I can say. But हमें बहुत सारी बातें करनी है. Of course, now South Africa's bowling was Pakistan's bowling. But ये सब बातें होंगी after a short break. आप देख रहे हैं ICC World T20 Special Show presented to you by Coke. Stay with us. Welcome back after the break. आप देख रहे हैं ICC World T20 Special Show and very interesting situation. अभी इंडिया और बांग्लादेश के एडिलेड से अपडेट ये है कि बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए 63 रन्स इन 36 बॉल्स। विद लिटन दास गॉन, अब बांग्लादेश कर पाएगा या नहीं? विल कीप द आईज ऑन मैच। वैसे क्या सिचुएशन लग रही है आपको? अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है बिल्कुल बांग्लादेश के लिए। शाकिब जरूर पिच पे मौजूद है। शाकिब ने तो मैच से पहले हथियार डाल दिए थे इंडिया के आगे अपने स्टेटमेंट में, यू नो, तो और इस वजह से लगता है कि मुश्किल होगा। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, इंडिया की टीम बेटर खेल रही है और एक बहुत बड़ा ज़रूर टोटल बनाया था, लेकिन यहाँ बारिश की वजह से मैं समझता हूँ कि फ़ायदा हो गया था, बिकॉज कि जिस तरह लिटन दास ने आज इनिंग खेली और इतना तेज़ स्ट्राइक रेट रखते हुए वहाँ तक पहुँचा दिया था, लेकिन उसके बाद जब आउट हुए तो अगेन ये मैच जो है वो इंडिया के पास आया। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगी इस वक्त आने वाले तमाम बैट्समैनों के लिए इस सिचुएशन में इस एक्सलरेशन से इस रन्स को स्पीड अप करना। बिल्कुल। आखिर जावेद भी हमारे साथ है, आखिर
ठीक है, आकिब से भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट ऑफ कोर्स सिक्को लिटन दास वो सेटल्ड थे, ही कुड हैव वेरी रियली चेंज्ड द गेम। बांग्लादेश का अपना भी चांस है, उसके और इंडिया के पॉइंट्स बराबर हैं, हाँ 4-4 हैं। अगर वो बांग्लादेश अगर आज कुछ ऐसा कोई कर देता है, सेटबैक कर देता है, तो उसके चांस हो जाएंगे, वो टॉप पे चला जाएगा। साउथ अफ्रीका के पॉइंट, इंडिया का अगला मैच नेदरलैंड्स है, नहीं उनका होगा, मगर बांग्लादेश पाकिस्तान से लड़ेगा फिर, तो मतलब बांग्लादेश ऑल्सो हैव अ वेरी गुड चांस क्वालिफाई फॉर द यू मीन टू से इंडिया इज लिटिल डाउटफुल, अगर ये मैच हारती है तो बाहर हो सकती है? बाहर नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका आ जाएगी। नहीं, साउथ अफ्रीका का भी चांस है, इंडिया का भी होगा, इंडिया की भी हल्का मैच है, तो इस ग्रुप में लड़ाई बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। अच्छा, ऑफ कोर्स इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका होंगे एक दूसरे के आमने सामने, फिर आगे हम लोग जाके देख रहे हैं नेदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका विल प्ले एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान होगा हमारा लास्ट मैच। नेदरलैंड्स ने भी प्ले करना साउथ अफ्रीका को, सब कोर्स वो तो एक वन साइड मैच होगा। बट सिको नाउ जस्ट कमिंग बैक टू आवर बॉलिंग एंड बैटिंग, कल के मैच के लिए सब अब बात कर रहे हैं ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने की एंड प्रमोशन एंड डिमोशन की। आर यू स्टिल ऑन दैट पेज और नो? मेरे ख्याल से जो जिस तरह अभी वो खेलते आ रहे हैं ना, उसको रिदम को ना तोड़ें। आखिरी इम्पोर्टेंट मैच है, अगर हम कल जीतते हैं तो आप खुद ही तो बोलते कि विद मैच सिचुएशन के साथ सिचुएशन तो खेलो, मगर आप एक रिदम के साथ जा रहे हैं ना, आपने एक रिदम बनाया हुआ है कि हम हमारे 2 ओपनर्स हैं, वो जाते हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं रहा। मगर आप ये तो देखें ना, मोस्ट सक्सेसफुल वो तो नीदरलैंड के खिलाफ भी खेलने चले जाते हैं, वो हर जगह। जो अभी मैंने मिसाल दी आपको कि नंबर 1 हमारा प्लेयर था, उसकी 129 की स्ट्राइकिंग रेट है, अभी जो भारत का नंबर 1 प्लेयर बन गया उसकी 177 की स्ट्राइकिंग रेट है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी तो बांग्लादेश दोनों के नंबर्स का भी सीखू भाई फर्क है ना, हाँ। एक ओपनर खेलता है और एक नंबर 4 खेलता है, बाकी जो सिचुएशन होती है 4 नंबर के लिए तो एक्सेलरेट करना ही करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब बॉबी से सबका ये सवाल है, इसका जवाब तो देने दो, एक मिनट भाई। देखो, जो ओपनर होता है उसके पास सर्कल होता है, अंदर होता है, उसके पास सर्कल नहीं होता। 6 लड़के, उसके सिर्फ 2 लड़के बाहर होते हैं, तो उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा मौका है ज्यादा तेज रन करने का। उसके लिए तो खेला ही उस सर्कल में तेज खेला जाता है, अगर वो वहां पर ही नहीं खेल सकता तो फिर वो गलत कर रहा है। Exactly, और अभी जैसे बांग्लादेशी ओपनर से खेला है, पावर प्ले था, हाँ, तो पावर प्ले का ही गेम है ना सारा। हाँ, सब पावर प्ले की गेम है, बट अब गेम ये भी है कि अब जब सब पूछ रहे हैं, फैंस भी पूछ रहे हैं कि भाई अब अगर फखर आउट हो गए सो कौन आएंगे, तो ड्राइविंग रिजर्व में हमारे पास मोहम्मद हारिस है। आई थिंक या बिल्कुल एंड वेरी अनफॉर्चुनेट के जो हमारे एक्स्ट्रा 3 प्लेयर जो कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान की, उसमें भी एक अनफिट आप उस्मान कादिर को लेके चल रहे हैं, फिर सेकंड विकेट कीपर आपने बिठाया था, आपको एक विकेट कीपर को लाना पड़ रहा है, एक बैट्समैन की जगह रिप्लेस करना पड़ रहा है, विच इज़ अगेन मैं समझता हूँ इलॉजिकल टोटली। यहाँ पे फिर गलती हुई है, आपको एक बैट्समैन तो रखना, जब आपको पता था उस्मान कादिर भी अनफिट चल रहा है, फ़खर भी आपके साथ अनफिट चल रहा था, उसकी नी की इतनी सीरियस इंजरी थी और अल्टीमेटली आपने उस पर रिस्क लिया, वो फिर बाहर हो गया और आपके पास कोई बैकअप के अंदर कोई बैट्समैन ही मौजूद नहीं है प्योर वहाँ पे, नहीं वैसे यहाँ पे हैदर अली को दोबारा खिलाना पड़ेगा इनको ना चाहते हुए, या आपको दोबारा आसिफ अली को लाना पड़ेगा। और जो आपने अभी बात की थी कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन, अब मेरा ख्याल है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है हमारा, उसको अब नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी बन गई है। फ़खर खेल रहे होते तो मैं अगेन कहता कि फ़खर को ओपन करके फिर बाबर को नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थॉट्स हैं उनके मुताबिक फेवरेबल चली गई इन दोनों ओपनर्स के लिए। ठीक है, इन अदर न्यूज़, बांग्लादेश को चाहिए 52 रन्स इन 30 बॉल्स। कैन दे डू इट, कैन दे एक्सेलरेट एंड विन दिस मैच और सबको फंसा दे वो लोग? आई थिंक अभी ये सब कुछ डाउन टू द वायर जाएगा। विल वेट फॉर द अपडेट्स और आपको हम लोग देते रहेंगे क्या होंगे मैच के अपडेट्स। बट क्या एक और विकेट हो रही है यार? अच्छा ठीक है, आप अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है फातिमा कि आपकी जो 11 है ना जो बैठी है बाद, खुशदिल भी है उसमें और आसिफ भी है और हैदर भी है, 3 बैट्समैन हैं उनके पास। हाँ। और आपको हारिस को जो ये बात कर रहा है ना, मोहम्मद हारिस के कि वो विकेट कीपर है, बैट्समैन नहीं है, रमीज आजा ने बोला ही इज द फाइंड ऑफ द ईयर, उसने बोला था यार। ठीक है, हम लोग आकिब जावेद भी हमारे साथ अब वापस आ गए। आप आकिब, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट टुमारोज मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और हम लोग आपका भी वी विल आस्क यू कि हम लोग इनसे भी पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान विल डू टुमारो, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही है अबाउट ब्रेकिंग द ओपनिंग पेयर, प्रमोटिंग समबडी, एंड हमारे पास हैदर अली भी हैं एंड आसिफ भी हैं। वेयर डू यू सी कि बैटिंग में कुछ शफलिंग होगी या यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क? ठीक है, सॉरी हमें आकिब की आवाज़ नहीं आ रही, आकिब जावेद की, सो विल जस्ट गेट इन टच विद देम अगेन।
ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर में से बात करते हैं अबाउट दिस एंड अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने तो अपना बता दिया, बट सिक्को आप जैसे वी हैव प्लेइंग 11 में हैदर भी है, सो डू यू थिंक मेरे ख्याल से वो क्योंकि हमने उनको लास्ट मैच नहीं हाँ हैदर ही आएगा ऑफ कोर्स, हैदर ही नजर आता है, या आसिफ को लेके आ सकते हैं। मैं खुशदिल को तो उन्होंने बिल्कुल ही बिठा दिया ना, बिल्कुल बेचारे को तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि वो आउट हो गया, अब रह गया आसिफ, वो तो नीचे का बिल्कुल ही नीचे खेलता है। मगर हैदर अली के अभी अंडर स्कैनर रहे हैं, आई मीन जहाँ हमने देखा है उनके पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, हमने उनकी अच्छी शॉट्स देखी है, बट डू यू थिंक उनके साथ थोड़ी इनजस्टिस हुई है कि उनको कहाँ खिलाना चाहिए, वो शायद ना अब तो खैर शायद हैदर को खुद भी नहीं पता है। कॉन्स्टेंटली हम बात करते रहे अपने शो के अंदर भी, उससे पहले भी एशिया कप में भी हम बात कर रहे थे यही कि आप जब तक उन पर्टिकुलर नंबर्स पे नहीं खिलाओगे, जिन नंबर्स के प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, वो कैसे परफॉर्मेंस, आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आपका चाहना या कप्तान का चाहना मैटर नहीं करता जब तक उस प्लेयर को आपने उस नंबर पे पहले कभी खिलाया नहीं हो। वो डोमेस्टिक में नहीं खेलता, वो PSL में उन नंबर्स पे नहीं खेलता, वो इंटरनेशनल मैच में आप उनको जाके उन नंबर्स पे खिलाते हो जहाँ पे टोटली नेचुरल साइकी चाहिए आपको उस नंबर पे खेलने वाली, उन लड़कों को आप सेलेक्ट नहीं करते, तो फिर किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा इन द नेचुरल वे, यू नो। तो यही चीज़ें हो रही हैं, हम उन सिचुएशंस में हमें टफ कंडीशंस मिली है, हमारे मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होते रहे, हमारे ओपनर एक्सपोज हो गए, यू नो, हमारी पूरी टीम एक्सपोज हो गई, फिर आप अनफिट प्लेयर्स कैरी करते रहे इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। एट दी एंड फिर जहाँ एक इंपॉर्टेंट मैच आ रहा था वहाँ फ़खर बाहर हो गया, शाहीन पे आपने रिस्क लिया कि वो फिट होगा, लेकिन वो फिट नज़र नहीं आया, तीनों मैचों में उसका कोई रिदम हमें नज़र नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि जो भी सिलेक्शन हुई है, जो भी स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग हुई है, सब इसके कसूरवार है। उसमें आई डोंट नो चेयरमैन का कितना हाथ है, चेयरमैन को वो हम लोग थोड़ा वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन की बात आने से आप इधर उधर ना किया करें, मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ कि चेयरमैन का काम है उनसे क्वेश्चन करें, लोगों से पूछें, जो जिनको इख्तियार दिया हुआ है, इन्होंने अथॉरिटी दी हुई है, जिन डेजिग्नेशन पे डॉक्टर्स को रखा हुआ है, सपोर्ट स्टाफ में कोचेस मौजूद है, मैनेजर्स मौजूद है, उनसे रिपोर्ट तो तलब करें ना। क्या मजाक नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट, दिस इज नॉट अ रीजन टीम और एनी डिपार्टमेंट। What you saying ask the hard questions, but अब हमारे साथ आके जावेद वापस आ गए हैं। आके बाब आपको आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट यू नो प्लेइंग 11 फॉर टुमारोज मैच। आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं इन जस्ट बैटिंग ऑर्डर और मे बी हैदर अली कमिंग इन? या डेफिनेटली, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तो टॉप ऑर्डर में आ रही है, 3 नंबर पे उसको लेकर आए, क्योंकि अगर कोई आउट हो जाए तो वो PSL में भी जो खेले हैं वो ऊपर ही खेलते हैं या ओपन करते हैं या वन डाउन करते हैं, ये उनके साथ ज्यादती थी उनको 5 नंबर पे खिलाना। 3 नंबर पे आएंगे, दायरे में अगर बारी अगर आ जाती है तो उसमें वो दायरा क्लियर कर सकते हैं थोड़ी सी एग्रेसिव बैटिंग करके। आई थिंक वही बनता है, आसिफ को लेके आएंगे फिर वो 7 नंबर पे 8 नंबर पे तो फायदा नहीं होने वाला। आई थिंक हैदर इन, बाकी वही आपकी टीम है जो बैटिंग ऑर्डर है आपका। अगर तो पिच बहुत अच्छी हुई तो फिर तो पाकिस्तान के लिए आसान होगा एक बड़ा टोटल बनाना, बट बात फिर मुझे डर वही है जो एक स्ट्राइक रेट का फर्क है। उनके जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह डिकॉक खेलता है, जिस तरह माकरम है, जिस तरह से नीचे मिलर हैं, जैसे वो जो लेफ्टी उनके बीच में है वो भी बहुत फॉर्म में है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए कोई आसान मैच नहीं होने वाला। वो हार्ड आएंगे और एग्रेसिव बॉलिंग करेंगे, बाउंसर्स वो यूज़ करेंगे, और यही एक चीज़ हम बड़े जब UAE से हमने शुरू की कि ये जो जिस स्टाइल की बैटिंग करते हैं, रिजवान करते हैं, या हमारे जो बिग हिटर्स हैं, ये छोटी बाउंड्रीज और ये लो पेस के ऊपर ये इफेक्टिव हैं। बट जब आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो वहाँ पे एक तो ग्राउंड्स बहुत बड़ी हैं, आप फील्ड रख के वो प्लान कर सकते हैं किसी भी बैट्समैन को, अगर वो उसकी अच्छी नहीं है पुल शॉट या हुक शॉट। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए चैलेंज तो शॉर्ट पिच बॉलिंग उनकी होगी और उनकी एग्रेसिव नेचर जो बैटिंग में। एंड मोइना, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट फॉरगेट निगीरी है, जिन्होंने इंडियन बैटर टीम की बैकबोन तोड़ी आते हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, और उन्होंने वो जो कहना जो पर्ल्स चेक किए बाउंसर से इंडिया के खिलाफ, यू नो, एंड दे अगेन एक्सपोज। एक दफ़ा पहले भी, बहुत पहले वेस्ट इंडीज़ ने मुझे कराची में मैच याद है जिसमें इंडियन टीम को टोटली एक्सपोज कर दिया था बाउंसर्स के ऊपर और फ्लैट हो गई थी पूरी टीम, और इंडिया ने हमें भी यही
टैक्टिक्स के ऊपर एशिया कप के अंदर बिल्कुल बैकफुट पे लेके आए थे। तो पेस के साथ और इन पिचेस के ऊपर ऑल्दो कि एक थोड़ा सा एज ज़रूर होगा, जैसे आकिब ने कहा कि सिडनी का जो पिच है वो नेचुरली कंपैरेटिवली बेहतर है बाकी जितनी भी पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस होती है उसमें, तो यहाँ बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर बाउंस हुआ उसमें तो यही बॉलिंग जो एग्जिस्टिंग बॉलिंग स्ट्रेंथ है साउथ अफ्रीका की, ये कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान अगेन, इवन देयर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। देखो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो टीम खेलती भी आ रही है ना, वो जिस हिसाब से खेलती आ रही है, आप पिछले 1 साल से एक स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे हैं। अब आखिरी 2 मैच रह गए, उसमें अगर आपने बदला ना तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। ठीक है, सो स्टिक टू स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाट एक्सपर्ट्स खेलें। बैक टू बेसिक्स ये करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को टू विन दिस मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, विल सी यू टुमारो एंड अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज।